देखो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का विकास। ठीक है, कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। ऐसे तो है नहीं, जैसे बच्चा आता है 9 महीने पेट में रहता है, उसके बाद 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसे होकर 1 साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर वो स्कूल जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर का भी विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आई प्रथम पीढ़ी स्टार्ट हुई आपकी 1940 से 1956। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ कंप्यूटर का कब हुआ? 1940 में। ठीक है, कंप्यूटर का जन्म कब हुआ? 1940 में। और इसकी प्रथम पीढ़ी चली 1940 से 56 में। ठीक है, और इसकी जो स्विचिंग युक्तियाँ होती है उसमें ये वैक्यूम ट्यूब यूज हुई। आपने देखा होगा जो आपके पुराने टीवी थे पीछे की तरफ ऐसे निकले रहते थे, देखा होगा ना। अब भी घर में होगा कोई पुराना टीवी, जो पीछे की तरफ जो ऐसे निकला रहता था वो वैक्यूम ट्यूब भी होती थी। ठीक है, उससे ही आपका टीवी चलता था। तो उस टाइम भी वैक्यूम ट्यूब यूज हुई। जो भाषा यूज हुई वो मशीन भाषा यूज हुई उसमें। ठीक है, ये लो लेवल की थी। तो 1940 से 56 के बीच में कौन सी भाषा यूज हुई? मशीन भाषा। जैसे आप लैंग्वेज बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो। ठीक है, हरियाणा में चल जाओगे हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, विदेश में चल जाओगे कहीं इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, रूस में चल जाओगे तो रशियन बोलेंगे। ऐसे ही उस टाइम लैंग्वेज हुई मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता था उस टाइम। और जो कंप्यूटर आए वो कौन कौन से आए थे? एनिक आया था और मार्क 1 आया था। ठीक है, 1940 से 1956 के बीच में ये कंप्यूटर आए थे। कौन कौन से? एनिक और मार्क 1। ठीक है, इसके बाद दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई। और दूसरी पीढ़ी कब से कब तक चली? 1956 से 63 तक। ठीक है, दूसरी पीढ़ी चल रही 1956 से 63 तक। और इसमें कौन सी युक्ति काम में आई? ट्रांजिस्टर। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, हर एग्जाम में उठता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो चाहे आपका एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। क्या बोलता है कि द्वितीय पीढ़ी में कौन सी युक्ति काम में ली गई? तो वो आएगा कौन सा? ट्रांजिस्टर। इसके बाद इसमें जो लैंग्वेज हुई वो असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हुई, ये हाई लेवल की लैंग्वेज थी। और इसमें जो कंप्यूटर आया वो कौन सा था? IBM 1401। ठीक है, ये कंप्यूटर आया द्वितीय पीढ़ी में 1956 से 1963 तक, जब इंडिया में कोई जानता भी नहीं था कंप्यूटर का। उस टाइम US से अदर कंट्रियों में चलते थे। इसके बाद आई तीसरी पीढ़ी। ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो गया है तो 1964 से 1971 तक ये आपकी तीसरी पीढ़ी आई। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, तीसरी पीढ़ी में कौन सा च्यूजिंग डिवाइस काम में लेते हैं? तो कौन सा लेते हैं? IC। और IC की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। IC की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो लैंग्वेज काम में आई वो हाई लेवल की थी, फोर्ट्रैन और कोबाल। जो कोबाल लैंग्वेज है जो व्यापारिक लेवल पे यूज होती है। ठीक है, इसके में जो कंप्यूटर आए वो कौन कौन से थे? IBM 360 और PDA 8। ठीक है, ये कंप्यूटर आपके चल गए थे उस टाइम। इसके बाद चौथी पीढ़ी आई और ये 1971 से अब तक जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो चौथी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्विचिंग युक्तियाँ काम में आई वो आई ULIC, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। UL से हो गया अल्ट्रा लार्ज और IC का मतलब आपको ऊपर दिखा रखा है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो लैंग्वेज काम में आई वो है पास्कल। ठीक है, और इसमें जो कंप्यूटर आ रहे थे वो थे एप्पल और DEC 10। एप्पल आ गया था उस टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की, जो वर्तमान से आगे चलने वाला है, जो अपना भविष्य होगा कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो क्या होगा? तो वो उसमें जो युक्तियाँ काम में आएगी VLIC आ गई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज यही आएगी, पास्कल यूज हो रही है और रोबोटिक्स का जमाना आने वाला है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर का विकास हुआ और फ्यूचर भी बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, आगे जो आप रेस्टोरेंट में जाओगे, होटल में जाओगे, ठीक है, तो आपको आदमी नहीं मिलेंगे वहाँ काम करते हुए। आगे फ्यूचर बता रहा हूँ, 2050 की समथिंग की बात बता रहा हूँ। उस टाइम रोबोट सर्व करेंगे आपको। ठीक है, टीचर नहीं मिलेंगे वहाँ पे, आपको रोबोट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे ऐसे विकास होगा कंप्यूटर का। शुरू में कहाँ से हुआ था? पीढ़ी से
1940 से शुरू हुआ और वर्तमान में ये चल रही है चौथी पीढ़ी, और आगे आने वाला भविष्य क्या किसका होगा? रोबोटिक्स का। ठीक है, बाकी अगर अदर कंट्री की बात करें तो अभी भी वहाँ पे रोबोटिक्स काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना ये?